अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बेटा, आज हम अलजबरा चैप्टर 9 जो कि है लीनियर इक्वेशन वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा हमने चंद एक बातें हैं उनके बारे में जानना है कि इक्वेशन किसे कहा जाता है और लीनियर इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम बेटा अलजब्रिक इक्वेशन, हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा पहले पढ़ा हुआ है कि जब हम वेरिएबल्स और नंबर्स को अलजब्रिक साइन के साथ लिखते हैं तो बेटा वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब अलजब्रिक साइन कौन से होते हैं? प्लस माइनस के जो साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड के। तो बेटा ये जो साइन के साथ जब हम वेरिएबल और नंबर को लिखेंगे ये हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने पढ़ना है अलजब्रिक इक्वेशन। जब हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन, इक्वेशन में इक्वल का, इक्वालिटी, इक्वल का साइन आ जाता है। जब हम इक्वल के साइन के साथ अलजब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो बेटा वो अलजब्रिक इक्वेशन कहलाता है। डेफिनेशन हम करेंगे, एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इक्वल साइन इज कॉल्ड अलजब्रिक इक्वेशन, इज कॉल्ड अलजब्रिक इक्वेशन। ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? बेटा हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू होती है, फॉल्स होती है और एक ओपन स्टेटमेंट होती है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आती हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो? इक्वल। मीन 5 + 2 है इज इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल है, 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हम 5 + 1 इज इक्वल टू 7 कहेंगे तो हमारे पास जो 5 + 1 है वो 6 के इक्वल होता है, 7 के इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आते हैं ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट में हमारे पास एक वैल्यूज ऐसी होती है जो अननोन होती है, जिसके बारे में हमें उसकी वैल्यूज का मालूम होना ज़रूरी होता है कि हम उस वैल्यू का अगर मालूम ना हो, वो वैल्यू किसी भी साइन की सूरत में जाहिर की जा सकती हैं। वो वेरिएबल भी हो सकती हैं, लाइक स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, वो एक सिंबॉलिकली कुछ साइन भी हो सकते हैं, लाइक सर्कल, ट्रायंगल साइन। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है। मीन्स कि जिन वैल्यूज़ की वैल्यू आपको मालूम ना हो और उनका ये बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स, वो हमारे पास ओपन स्टेटमेंट कहलाता है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया डेफिनेशन में, एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इक्वल साइन, इक्वल के साइन के साथ जब हम उसको लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ax + b इक्वल टू 0, ax + b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, 2x + 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें जो x है ये अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल है, इसको हम ओपन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास फिर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सेकंड वन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब वो इक्वेशन लीनियर है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास जो वेरिएबल है इक्वेशन में, वेरिएबल भी एक हो, इक्वेशन में वेरिएबल भी 1 यूज हो रहा हो और उसकी मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट भी 1 हो, उसकी पावर भी क्या हो? 1 हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है बेटा। वेरिएबल भी हमारे पास 1 हो और उसकी पावर एक्सपोनेंट भी क्या हो? 1 हो। डेफिनेशन हम देखेंगे उसकी कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी। यहाँ भी आपके पास देखिए मौजूद है, द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1, कि अगर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज हो और उसकी पावर और एक्सपोनेंट 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। बेटा थर्ड वन है जो हमने इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में हमने करना है, वो है सॉल्विंग द इक्वेशन, कि हम इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि सॉल्विंग द इक्वेशन में हमने क्या करना है? अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। टू सॉल्विंग द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है बेटा। थर्ड वन हमारे पास है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू
अननोन जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो बेटा ये बेसिक इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले चंद एक बातें थी कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और हमने क्या करना है सॉल्विंग द इक्वेशन, इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। फिर हम इक्वेशन नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहां पर स्टेटमेंट होंगी, आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने जो स्टेटमेंट है क्वेश्चंस में उनको आपने इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। पार्ट नंबर 1 है जैसे सम ऑफ द नंबर एंड 8 इज 14। अब सम ऑफ द नंबर, अब नंबर क्या है, नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ क्योंकि गिवन नहीं है हम वो लेट कर लेंगे, लेट अ नंबर इज एक्स, लेट द नंबर इज एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस नंबर में सम करें, किसको सम करें, 8 को सम करना है। इज 14 तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, 14। जैसे ये स्टेटमेंट देखिए, लेट द नंबर, हमने वो नंबर लेट कर लिया वो एक्स है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने x प्लस 8 किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि वो सम कर रहा है, कह रहा है कि सम करना है, आपने किसको करना है, 8 को, प्लस 8 इज 14 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह ये स्टेटमेंट की हमने इक्वेशन बनानी है। पार्ट नंबर 3 है ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 16। ट्वाइस कहते हैं दुगना को, डबल को। ट्वाइस ऑफ द नंबर के एक नंबर होगा जो कि गिवन नहीं है, लेट कर लिया जाएगा। जैसे यहां हमने लेट किया, लेट द नंबर x, तो हम यहां भी नंबर को x लेट कर लें। ट्वाइस यानी कि उस नंबर का ट्वाइस करना है। ट्वाइस करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल करना है। डबल करने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट के मुताबिक 2x इज इक्वल टू, वो इज 16 है, इज इक्वल टू 16। ठीक है। पार्ट नंबर 4 1/3 ऑफ द नंबर इज 2। 1/3 यानी कि उस नंबर का 1/3 पार्ट्स, 1/3 पार्ट्स, 1/3 1/3 ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है, गिवन नहीं है, लेट कर लिया जाएगा, लेट द नंबर, जैसे यहां फर्स्ट पार्ट में किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। तो लेट द नंबर x और उस नंबर का 1/3, जैसे यहां ट्वाइस था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उस नंबर का लेना है तो 1/3, तो हम उस नंबर के साथ 1/3 मल्टीप्लाई। इज 2 इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 10 द प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। अब प्राइस ऑफ पेन है लेकिन प्राइस है क्या, गिवन नहीं है, वो लेट कर ली जाएगी कि लेट द प्राइस ऑफ पेन, जैसे यहां पर देखें सॉल्यूशन में, लेट द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। अब प्राइस ऑफ 1 बुक क्या है, वो भी गिवन नहीं है, तो प्राइस ऑफ बुक हम लेट कर लेंगे इज इक्वल टू 1। अब पेन कितने हैं हमारे पास, 6, और प्राइस हमने लेट की है x, तो स्टेटमेंट के मुताबिक 6x हो जाएगी, 6x, क्योंकि 6 पेन है और प्राइस जो है वो हमने लेट की है x। इज इक्वल टू किसके इक्वल है, द प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू y, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ बुक को y कंसीडर किया, y लेट। ठीक है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक 6x, x पेन, 6x इज इक्वल टू y, y क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द स्टेटमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की ये आपको चंद एक पार्ट यहाँ सॉल्व करवाए गए हैं। आपके रिमेनिंग पार्ट की जो है वो स्टेटमेंट है, आपने इनकी भी प्रैक्टिस करनी है और उनको भी इसी स्टेटमेंट के मुताबिक आपने उनको सोल्व करना है, जैसे यहाँ आपको सोल्व करके बताया गया। ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट भी आपने इसी मेथड से सोल्व करने, जो स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द स्टेटमेंट। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी करना है, यानी कि ये जो हमने थर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉल्विंग एन इक्वेशन, कि जो अननोन वैल्यू है, जैसे ये वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है
ठीक है, अननोन वैल्यू। तो वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने ये अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन वैल्यू की, और नंबर फाइंड आउट करना है। और फिर उसके बाद वो कहता है अगर वो नंबर फाइंड आउट हो गया है तो उसको वेरीफाई भी करें क्या वो हमने करेक्ट फाइंड किया है, वो उसका आंसर ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट होगा कि जब वो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 + 5x = x। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, यानी कि दो लाइक टर्म है। तो आपने इन लाइक टर्म को एक साइड पर करना है, यानी कि लाइक टर्म के साथ सोल्व की जाएगी। चैप्टर नंबर 8 में आपने ऐड वाला प्रोसीजर पढ़ा हुआ है कि जो ऐड वाला प्रोसीजर है उसमें लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही प्लस या माइनस किया जाता है। तो आपने x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के साथ ही माइनस या प्लस करना है। लेकिन एक और बात है कि जब आप इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू को जब दूसरी साइड पर कन्वर्ट करेंगे तो उसका साइन भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोल्यूशन में देखें, सेपरेट द वेरिएबल एंड नंबर क्या हो रहा है कि आप इस x को इस साइड पर राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ला रहे हो, तो इस राइट साइड पर उसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। जब वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो 5x - x इज इक्वल टू, अब ये 2 दूसरी साइड पर जा रहा है तो ये इसका साइन पॉजिटिव है, ये दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 5x - x इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इज इक्वल 4x इज इक्वल टू -2। अब ये 4 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर तो उसको दूसरी साइड पर या उसको सॉल्यूशन पर हल करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ प्लस था तो हमने उसको माइनस किया दूसरी साइड पर ले जाकर, अगर माइनस वाला होता तो उसको दूसरी साइड पर ले जाकर प्लस किया जाता। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर कोई डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स कर दिया जाएगा, उलट कर दिया जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, यानी 4x/4 इज इक्वल टू -2/4। 4 को 4 से कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल। 2 और 4, 2 1 is 2, 2 2 the 4। तो x इज इक्वल टू -1/2, -1/2। तो ये अननोन वैल्यू का आंसर आया -1/2। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिमांड की है कि वेरीफाई भी करें, तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, यानी इस वैल्यू को जो क्वेश्चन में x है वहां पर हम इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं। ठीक है, पुट वैल्यू x, ये क्वेश्चन था हमारा 2 + 5x = x। हमने इसमें पुटिंग वैल्यू करनी है x की, जो कि हमने फाइंड आउट की है -1/2। तो यहां देखें 2 as it is + 5x, x है क्योंकि ये 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में करके लिखना है। और क्या वैल्यू थी x की, -1/2, -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। अब ये 5 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हमने चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं साइन कैसे चेंज किए जाते हैं, प्लस माइनस माइनस। और 5 1 is 5/2, 5 1 is 5/2। अब हमने यहां से इनका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना है। इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 2, और 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखें एलसीएम 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 the 4 और 5 1 is 5, ठीक है। या तो क्योंकि यहाँ 1 था तो इसलिए यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सोल्व कर लिया, वरना अदरवाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम वाले आंसर से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको फिर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 2 the 4, 5 1 is 5 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव है, 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, इट्स मीन कि आपका ये जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है ये करेक्ट। नाउ पार्ट नंबर 13 जो कि है x/2 इज इक्वल टू 7/2। अब क्योंकि इसमें कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है, जैसे यहाँ x है तो दूसरी साइड पर x की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ नंबर्स है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इन नंबर्स को सोल्व करना है। सॉल्यूशन पर चलते हैं, x/2 इज इक्वल टू 7/2।
अब डिवाइड वाला है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब ये डिवाइड हो रहा था तो हम क्या करेंगे, या दूसरा मेथड ये है कि ये ओवर वालों का एलसीएम लेकर सबसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड कर दें। 2 मल्टीप्लाई x ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7, यानी कि x का आंसर आ गया हमारे पास 7। अब क्योंकि अगेन इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, यानी कि इस आंसर को हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो x ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2, तो x है यहाँ पर पुटिंग वैल्यू x। तो आप देख सकते हैं जब x की जगह हम 7 पुट करेंगे, जो कि इसका आंसर था 7 ओवर 2, तो दूसरी साइड पर भी हमारे पास 7 ओवर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको इसका समझ में आ गया होगा सब प्रोसीजर, और फर्दर जो आपके पार्ट्स हैं वो आपकी असाइनमेंट है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, और इनको भी लाजमन आपने प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेसन। अगर कोई इसके बारे में कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं।